नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे लग्नेश ग्रह का अशुभ फल। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा कि लग्नेश सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं। ये बात मैंने भी आपको बताया है कि लग्नेश सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लग्नेश की वह अवस्था जिसके कारण लग्नेश का फल भी अशुभ हो जाता है कुछ मामलों में। तो आइए हम उस अवस्था को समझेंगे और किस मामले में लग्नेश का फल अशुभ होगा यह भी समझेंगे। लग्नेश की बात है तो किसी एक लग्न की कुंडली बना लेते हैं। चलिए यहाँ मेष लग्न की हम कुंडली बना लेते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यदि मेष लग्न की कुंडली हो तो लग्नेश हो जाएंगे मंगल ग्रह। अब इस मंगल का कुंडली में सबसे बेस्ट रिजल्ट होना चाहिए लग्नेश होने के नाते। लेकिन यही मंगल मेष लग्न वालों के लिए कब अशुभ फल करने वाले हो जाएंगे, आज हम यह समझने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि लग्नेश यदि पाप ग्रहों के साथ त्रिक स्थान में बैठ जाएं, ये दोनों ही कंडीशन लागू होना चाहिए कि लग्नेश पाप ग्रहों के साथ हो और त्रिक स्थान में हो। अब त्रिक स्थान कौन सा होता है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जन्म कुंडली का 6वां, जन्म कुंडली का 8वां और जन्म कुंडली का 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। ये त्रिक भाव हो जाता है जन्म कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां। तो अब लग्नेश यदि 6वें भाव में जाकर बैठ जाएं, 8वें भाव में बैठ जाएं या यही लग्नेश 12वें भाव में बैठ जाएं, तो ये बनाते हैं मंगल को अशुभ। ये कौन? ये भाव, त्रिक भाव। लेकिन केवल इतने से नहीं, इस लग्नेश के साथ कोई पाप ग्रह बैठे, जैसे मान लीजिए राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए या शनि बैठ जाए, इन तीनों में से कोई भी ग्रह बैठ जाए और आप पाप ग्रहों से यहाँ क्षीण चंद्रमा, पक्ष बल से हीन चंद्रमा, पाप प्रभाव में बुध को भी आप यहाँ अशुभ और पाप ग्रह मानेंगे। तो यदि पाप ग्रहों के साथ यदि लग्नेश, यहाँ मंगल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मंगल ही लग्नेश है, नहीं तो मंगल भी पाप ग्रह में गिने जाते हैं। यदि मान लीजिए लग्न मिथुन हो, बुध का हो या लग्न गुरु का हो, तो यहाँ मंगल भी उस लग्नेश के साथ पाप ग्रह गिने जाएंगे। तो लग्नेश यदि पाप ग्रहों के साथ या तो 6वें भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे जातकों को शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है, शारीरिक सुख का अभाव होता है। अब यहाँ ये बात ध्यान रखिए कि यदि लग्नेश यहाँ इन भावों में पाप ग्रहों के साथ हो और लग्नेश निर्बल हो, यानी लग्नेश मंगल के पास भी बल नहीं हुए, तो फिर कहना ही क्या है। उसके साथ साथ यदि लग्न में भी कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाए, यानी मान लीजिए पक्ष बल से हीन चंद्रमा बैठ जाए या यहाँ राहु है तो यहाँ शनि बैठ जाए, यानी लग्न पर भी पापक ग्रह हो, लग्नेश पापक ग्रह के साथ हो और ऐसा लग्नेश त्रिक भाव में 6वां, 8वां या 12वें भाव में हो, तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे जातकों को शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यदि लग्नेश बलहीन हो और पाप ग्रहों से युक्त हो और लग्न पर भी पाप ग्रह हो, तो ऐसा जातक रोग व्याधि से व्याकुल रहता है। 6वें भाव में हो तो रोग पीछा ही नहीं छोड़ता है, एक के बाद एक रोग लगा रहता है, रोग व्याधि से जातक बड़ा व्याकुल होता है। अब एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली है, इस मेष लग्न में घटित होता है, इसलिए मैंने मेष लग्न ले लिया कि इस अवस्था में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ये मंगल स्वराशि भी बैठे
तो भी जातक को शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली है और मंगल अष्टम भाव में बैठे तो ये अपने राशि के हो जाएंगे, लेकिन यदि ये पाप ग्रह के साथ हो और लग्न में भी पाप ग्रह हो तो ये स्वराशि का भी मंगल वह सुख नहीं दे पाता है जो शारीरिक सुख मिले, जातक को रोग व्याधि लगा ही रहता है। इसके संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र का कथन है, यदा त्रिक गतोंगपः खलयुतस्तदा देहिनाम सुखम नहीं शरीरजम यदि निजरक्षगस्तादृशः तथापि न सुखम बदेन निज बलेन हिनोंगपः खलास्तनुगता नरो भवति रोग शंकाकुलः। यानी जातक को रोग और व्याधि व्याकुल करता है। तो आप भी देखिए आपके लग्नेश किस अवस्था में है। आज के क्लास से मैं आपको प्रत्येक भाव के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आज मैंने प्रथम भाव के बारे में बताया कि प्रथम भाव के जो अधिपति ग्रह हैं वो कब अशुभ फल करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि यही लग्नेश कब अच्छा फल करेंगे। तो प्रथम भाव के संदर्भ में जब बात हो जाएंगी, प्रथम भाव से जुड़े कुछ सूत्र हम समझ लेंगे, तब हम दूसरे भाव को समझेंगे, फिर तीसरे भाव को समझेंगे। यहां से आपको प्रत्येक भाव के बारे में मैं आपको शुभ अशुभ दोनों प्रकार के सूत्र बताऊंगा ताकि आप भाव के फल को बड़ी ही सरलता पूर्वक ज्ञात कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।